स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस वन डे एग्ज़ाम पे। आज शुरू करते हैं 16 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। एम ए गणपति बने एनएसजी चीफ। 16 मार्च 2021 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति और कुलदीप सिंह को क्रमशः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी गणपति वर्तमान में डीजी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हैं। पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह वर्तमान में स्पेशल डीजी सीआरपीएफ हैं। आईपीओ का अन्वेषण करेगा आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 17 मार्च 2021 को आयोजित एक बैठक में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश का पता लगाने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। फरवरी 2021 में आदित्य बिरला कैपिटल ने दिसंबर 2020 में साप्ताहिक माह के लिए समेकित शुद्ध लाभ 15% की छलांग के साथ 289 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो अब तक का सबसे अधिक समेकित तिमाही लाभ है। बिक्री के लिए सरकार ने चुनी बीएसएनएल एमटीएनएल पर संपत्तियाँ। सरकार ने FY20 में बिक्री के लिए राज्य के स्वामित्व वाली दूर संचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल की कई संपत्तियों की पहचान की है। संपत्ति मुद्रीकरण बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार की योजना का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2019 में मंजूरी दी थी। पैकेज में कर्मचारी लागत को कम करने और बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शामिल थी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी एक प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए जेवर में 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण और ग्रीनफील्ड परियोजना के विस्तार से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए 2890 करोड़ की खर्च की मंजूरी भी दी है। रामस्वरूप शर्मा का निधन। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का मार्च 2021 में निधन हो गया। उन्हें उनके कमरे में लटका हुआ पाया गया था। शर्मा पहली बार 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2019 के आम चुनाव में मंडी से फिर से चुना गया था। उन्होंने विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति में भी कार्य किया। बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदला। बांग्लादेश सरकार ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है। मुजीबनगर सरकार के दौरान बांग्लादेश को मुक्त करने से पहले मंत्रालय को सूचना और बेटार मंत्रालय का नाम दिया गया था, जिसका नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर दिया गया था। हालांकि 1982 में नाम बदलकर सूचना मंत्रालय कर दिया गया था। छठी IBSF महिला फोरम की बैठक आयोजित। छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSF महिला फोरम की बैठक आभासी तौर पर 16 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक का नेतृत्व महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। सम्मेलन के अंत में जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए साझा IBSF लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। भारत बांग्लादेश जल संसाधन बैठक। जॉइंट रिवर कमीशन JRC के ढांचे के तहत भारत और बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक 16 मार्च 2021 को नई दिल्ली में हुई। दोनों पक्षों ने नदी जल के बंटवारे के लिए एक रूपरेखा सहित जल संसाधनों के मुद्दों की एक संपूर्ण सरगम में सहयोग का विस्तार पर सहमति व्यक्त की है। भारत और बांग्लादेश 54 आम नदियों को साझा करते हैं। हस्तशिल्प निर्यात निगम हुआ बंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड HHEC को बंद करने की मंजूरी दे दी है। निगम में 59 अस्थायी कर्मचारी और 6 प्रबंधन प्रशिक्षु सेवारत हैं। उन सभी को एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 से निगम को लगातार घाटा हो रहा था। व्यापक योजना का संशोधित लागत अनुमान। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण को मजबूत करने के लिए एक व्यापक योजना की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है। इसे 9129 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है। योजना को पावर ग्रिड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे दिसंबर 2021 तक चरणबद्ध तरीके से चालू करने का लक्ष्य है। भारतीय सेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम को डीकमीशन किया। भारतीय सेना ने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले आर्टिलरी सिस्टम में 2 को डीकमीशन किया है। 130 मिमी सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स और 160 मिमी टेम्पेला मोर्टार को 16 मार्च 2021 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में डीकमीशन किया गया। 27 किलोमीटर से अधिक की सीमा के साथ कैटापुल्ट 2 मौजूदा हथियार प्रणालियों विजयंत टैंक और 130 मिमी M46 बंदूकों का एक सफल विलय था। भारत केम 2021 का 11वां संस्करण। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने 17 मार्च 2021 को इंडिया केम 2021 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग FICCI के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया केम का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का विषय भारत रसायन और पेट्रो रसायन के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र है। भारत मालदीव के बीच समझौते की कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय और खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए मालदीव के युवा खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और मालदीव के बीच खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम खेल के क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करने में मदद करेंगे। 2022 में फ्रेट कॉरिडोर को चालू किया जाएगा। 16 मार्च 2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सूचित किया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर 2022 में शुरू किए जाएंगे। रेलवे देश भर में 44 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह घोषणा की। बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मुद्रास्फीति की औसत दर कम बनी हुई है। सरकार ने सूचित किया है कि कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को छोड़कर पिछले 7 वर्षों में देश में मुद्रास्फीति की औसत दर कम रही है। कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कोविड-19 महामारी के दौरान मांग और आपूर्ति श्रृंखला में एक बेमेल के कारण थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थ महीने दर महीने कम होते जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का उपयोग करना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के साथ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग करने का निर्णय लिया है। वीपैट ईवीएम का उपयोग करके मतदाताओं की प्रतिक्रिया प्रदान करने का एक तरीका है। उसमें उस उम्मीदवार का नाम होता है जिसके लिए वोट डाला गया है और पार्टी उम्मीदवार का प्रतीक होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी का निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता दिलीप गांधी का मार्च 2021 में निधन हो गया। वे कोरोना सकारात्मक पाए गए थे। वह एक सांसद के रूप में 3 बार हमदानगढ़ दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1985 से 1999 तक वह हमदानगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। वह 2009 में दूसरी बार और 2014 में तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। जम्मू और कश्मीर में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बारामूला के उपायुक्त भूपिंदर कुमार ने 17 मार्च 2021 को बारामूला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। यह क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020। 16 मार्च 2021 को संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा के साथ मंजूरी दे दी है। यह विधेयक लोकसभा ने मार्च 2022 में पारित किया था 2020 में पारित किया था। यह गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के लिए 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के लिए एक ऊपरी सीमा प्रदान करता है। यह विधेयक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन करता है। आरबीआई ने एसबीआई पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 मार्च 2021 को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना बैंकिंग नियमन कानून के कुछ वर्गों और कमीशन के रूप में कर्मचारियों और पारिश्रमिक के भुगतान पर बैंक को जारी किए गए आरबीआई के विशिष्ट निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।